हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम देव कुमार है और मैं अपने चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और देवेंद्र ब्लॉग नाम से मेरा चैनल है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे तो थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे से आपकी बातें कुछ हो रही है कि नहीं। अब क्या है कि थोड़ा गर्मी का मौसम है, तो जैसा मालूम है आपको गर्मी का मौसम है तो सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं और रोड में भी काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो कभी कभी सरकार भी बहुत गलत काम कर देती है यार। इसलिए हमको रोड में रोक करके और एक बात बताना चाहते हैं आपसे। जैसा कि आप ये इस एरो को देख रहे होंगे, इस एरो को आप देख रहे होंगे, आइए हम आपको ये एरो दिखाते हैं। अब आप बताइए हमको ये एरो क्या कहना चाहता है। ये एरो क्या कहना चाहता है? एरो कहना चाहता है यहाँ से सीधे पे लो। एरो कहना चाहता है, एरो कहना चाहता है यहाँ से सीधे पे लो। और रोड क्या कहना चाहती है? यहाँ से सीधे जाओ। आओ माँ कसम। अब हम बात किसकी माने, आप खुद बताइए। अगर ये एरो के हिसाब से चलते हैं तो हम तो कहीं के ना रह जाएंगे साहब। अगर इस एरो के हिसाब से चलते हैं तो हम यहाँ, हमारी गाड़ी यहाँ से आएगी और सीधे यहाँ से झूम, तो वहाँ पर हमको कौन मिलेगा? यमराज मिलेगा। और चित्रगुप्त मिलेगा। चित्रगुप्त अपना डायरी में लिखेगा कि हाँ अब इनका टाइम पूरा हो गया। यमराज बोलेगा इसको तेल की कढ़ाई में डाल दो, इसको झींगा जैसे पकाओ और इसकी सरिया डाल दो और इसको हिलाओ। ठीक है, तो अब आप बताइए हमको कि हम सरकार की माने कि रोड की माने। अब रोड भी सरकार की है, एरो भी सरकार का है। इनको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, इसको एरो का ऐसा घुमा देना चाहिए ताकि आदमी ऐसे निकले, ना कि ऐसे निकले। इस बात का दोस्तों ध्यान रखें हमेशा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाँ। अब जैसे हमारा बाइक वाला आ रहा है, बड़े ही स्पीड पे आ रहा है। अच्छा, स्कूटी वाला है। स्कूटी वाला है मतलब अपनी मैडम की स्कूटी लेकर के आया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अपनी मैडम की स्कूटी के ऊपर चढ़ने की क्या ज़रूरत है? चढ़ना है अपनी बाइक के ऊपर चढ़ो। मैडम के लिए स्कूटी और बाइक को रख करके स्कूटी को पेल रहे हो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। ये गलत बात है ना। देखिए, नियम का उल्लंघन जो भी करता है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो उसकी मर्जी है भाई, उसकी मैडम की गाड़ी है। चलाना है चलाओ, नहीं चलाना मत चलाओ। हमको क्या है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ये एरो जो लिखा हुआ है ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ये ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है। Oh my God! हमको सिर्फ ये बताना है और समझना है। और सरकार से हमारी अपील ये है कि इस एरो को ऐसे राउंड में थोड़ा सा दिया जाए ताकि आदमी ऐसे जाए, ना कि ऐसे जाए। ऐसे जाएगा तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। हो सकता है कि पाकिस्तान पहुंच जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। आगे चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग पे और कुछ नई चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये बात मेरी आपको सही लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। इतना तो मुझे पता ही है, क्योंकि आपका भाई देवेंद्र ब्लॉग से बिलोंग करता है और आपको उसी ब्लॉग से, उसी चैनल से बताने की कुछ कोशिश करता है। रोड पे चलिए लेकिन संभल कर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम है तेरे। रोड के साइड में ये जो पट्टी दी गई है इसका मतलब ये है
यहाँ पर आप चल सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ से चलोगे। ठीक है, देखो जो भी गाड़ी जा रही है हमारे बगल से जा रही है, तो आप यहाँ से चलिए तो हो सकता है कि घर तक सुरक्षित पहुँच जाएं। अगर आप यहाँ तो ये कहलाता है यमराज का एरिया और ये कहलाता है चित्रगुप्त का एरिया। तो हो सकता है यहाँ चित्रगुप्त आपका नोटिस कर रहे हो कि इतने मिनट इतना टाइम आपको लगने वाला है और यमराज यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हो, इसलिए इस गली को और उस गली को छोड़ दें, कृपया कर इस गली पे चलें, क्योंकि ये अपने बाप की गली है और वो यमराज की गली है। तेरे बाप का राज है क्या? यमराज की गली पे जाने वाला कोई नहीं बचता है। जो सुरक्षित बैठेगा, जो सुरक्षित गाड़ी चलाएगा वही बचेगा, अन्यथा ये जो पीली लाइट दिख रही है आपको, कहाँ गई ये वाली, ये जो पीली लाइट है, ये पीली लाइट यमराज का गमछा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये मान के चलो यमराज के गमछे से जो लिपटा है वो कहीं नहीं टिका है। इसलिए कृपया कर मेरी बात को समझें और आने जाने वाली गाड़ियों को देखते रहें और हिसाब से गाड़ी चलाएं। अगर गाड़ी हो तो नहीं चलना है तो फिर पैदल चलें, इस पट्टे पे, इस पट्टे के पार न जाएं, क्योंकि औकात में रहना ही इंसान की सबसे बड़ी फितरत है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो देवेंद्र ब्लॉग में आपको इतनी जानकारी दे दी गई है, आगे की जानकारी दी जाएगी अगले ब्लॉग पे। तो मिलते रहें मुझसे, बात करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मुझे लाइक करते रहें। आगे की बात मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि पीछे की जो बात थी वो मैंने बता दी है। आने वाली जो गाड़ी है उसका भी दर्शन कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।